बुआ के यहाँ जाना, आशिमा के सगे रिलेटिव, हमारे चचेरे रिलेटिव, मतलब लग रहा है अंकुश, मतलब अंकुश नहीं भाई साहब, हाँ गौतम। गौतम की बात सही ही हो गई। मम्मी जी ने लिए नज़ारे। आज मम्मी जी ने बहुत बड़ा त्याग बलिदान किया है दोस्तों। आपने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा कभी त्याग बलिदान किया ही नहीं होगा हैं। और मैं तो उसको याद रखता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ भूल नहीं पाता हूँ। जानबूझ के बहनों ने आइडिया दिया है कि देख, तुझे उसको ऐसे ही उलझाना है, हैं ऐसे ही टाइटल डालने हैं, ऐसे ही उसको चने के झाड़ पे चढ़ाना है कि हाँ याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, मैं तेरी यादों में फिरता रहूं दर बदर, भूलता नहीं हूँ। क्योंकि बग्गी जानते हो किस टाइप की लड़की है, तो इसलिए मिस्टर ने इस प्रकार का टाइटल लगाया है। और आज इस बग्गे ने ना फिर से नया गुल खिलाया। नहीं नहीं नहीं, वो वाला गुल नहीं, दूसरे टाइप का गुल। कैसा है गुल और क्या है उसकी कहानी, हम सारी बताएंगे। और हाँ, एक चीज़ और, मम्मी जी जब बग्गी के बारे में बात कर रहा था आपका लड़का, तो आपके मुंह से कुछ निकला क्यों नहीं? दही जम गया था मम्मी जी। हैं जलकुकड़ी मम्मी, थोड़ी सी शर्म कर ले मम्मी जी। शर्म क्यों नहीं आती आपको जी? और दोनों बेटियों के साथ प्याज लहसुन वाला खाना मॉल में है उड़ाना। और हाँ, वो पूजा जी, वो सब्सक्राइबर जिन्होंने आपके बारे में कहानियाँ लिखी थी, बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें सच्ची निकल गई दोस्तों हैं। तो भैया आज तो इनके असली रंग दिखे हैं। और हाँ, आज बहुत ज़्यादा धमाल मचने वाला है। काहे, हम वो सारी बात बताएंगे। ओ ओ ओ वैसे तो दोस्तों ज़िंदगी में टंटे लगे पड़े हैं, कुछ समस्याएं हावी हैं, पर आज हमको ना इनका वीडियो देख के बहुत ही हंसी आई। हम लोटा मार मार के हंसे हैं। मम्मी जी हैं, और बग्गे इधर आओ, तुम पे बहुत है हमको दया आ रही थी, लेकिन तुमने ना हमारी ये जो आंखें ये फिर से खोल दी, टुई टुई, कि बग्गा कभी नहीं बदल सकता। ऑफ कोर्स तुम भी पार्ट हो कुनबा के, है ना। ये है कुनबावासी, आए न शर्म जरा सी, जब भी हम इनको देखें आती है हमको उबासी। लेकिन आज का वीडियो देख के ना मैं एकदम एंटरटेनमेंट में डूब गई। वाह जी वाह। तो गाइज वही पूजा जी थी क्या लाइव में जो हमको बता के गई थी? आंटी जी ने बोला था कि सब्सक्राइबर मिली थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं बोलती हूँ कि मुझे वीडियोस में नहीं आना है नहीं आना है, सब्सक्राइबर बोलते नहीं आंटी जी आप नहीं आओगे तो हम वीडियो ही नहीं देखेंगे। अरे आंटी जी, अगर आप वीडियो में नहीं आएंगी तो रायता कौन फैलाएगा, कंट्रोवर्सीज कौन करेगा? आंटी जी आपका आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मम्मी जी चाह के भी ना अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। दिल जिगर किडनी में मम्मी जी के क्या है, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, है ना। तो मम्मी जी देखो, हो नहीं सकता कि वीडियोस में ना आए। और हाँ, बग्गा कौन सी पंच लाइन, जो हमारे साथ रिश्तेदार हैं उनको हमसे बड़ा लगाव है, और जो हमारे साथ नहीं आपको पता है कि वो क्यों नहीं है। आज ऐसा ही हम कुछ टाइटल भी रखेंगे अपने इस वीडियो का, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा रंग दिखने वाले हैं आपको कुनबा वासियों के। और दोस्तों ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन हमारा फर्स्ट नवरात्रि था। देखो वो सब्सक्राइबर की बात बिल्कुल सही निकली कि आज जहाँ पे सब लोग अपने घरों में पूजन पाठ में लगे हैं, फर्स्ट दिन माता जी का पाठ कर रहे हैं, फर्स्ट व्रत रख रहे हैं, वहीं कुनबावासी चंडीगढ़ मोहाली के आसपास देखे गए हैं। ओ भाई साहब, मॉल में यहाँ पर आप देख सकते हो चंडीगढ़ में हमारे बहुत ज़्यादा वो कट जाते हैं चालान, तो ये पास में है मोहाली, मॉल भी अच्छा है। और हाँ, अपनी बीवी के लिए कुर्ता दिखवा रहा था, देखने का नाटक कर रही थी झूठ की दीवानी। कुर्ता सूट देख लेते, नहीं नहीं अब कुर्ता देख लो, कुर्ता कुर्ता सस्ते मिल जाएंगे, सूट पर पूरा सेट होगा तो महंगा मिलेगा। तो क्या हुआ, देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। हाँ हाँ देख लो, पर लेना कुर्ता है, थोड़ा ढीला ढाला लेना, उसका पेट टाइट ना हो जाए। वाह बग्गे वाह।
और देखो मम्मी मम्मी आपको कुछ मिला, आपने कुछ लिया? मुझे तो जिज्जू ने दिला दिया, टी शर्ट दिला दिया, मैं नोना बच्चा हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, दुद्दू ने दिला दिया, टी शर्ट दिला दिया। बड़े हो जा नास पीटे, तेरी बीबी के वोट लगाए पड़ी है और तू दीदी से टी शर्ट खरीदवा रहा है। हाँ, हमारे खून के रिश्ते, जो बाहर के हम रिश्ते जोड़ते हैं उनका खून पी जाते हैं, जैसे कि अंकुश अग्निहोत्री और बग्गी का। और हम एक दूसरे से खून के रिश्तों का प्यार जताते हैं, एक दूसरे के लिए ना झप्पियाँ पप्पियाँ देते हैं, एक दूसरे के गिला शिकवा भी दूर कर देते हैं, चाहे एक दूसरे को जितना गरियाएं, रिएक्शन चैनल वालों से भी गाली खिलवाएं, लेकिन फिर भी हम ना एक दूसरे के ही काम आते हैं, एक दूसरे को गले मिल जाते हैं, गिले शिकवे भुला के फिर से ना उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम हैं ऐसे खून के रिश्ते निभाने वाले लोग। शर्म करो तुम लोग, शर्म। नवरात्रि के पहले दिन काहे जाना था? हमारी गाड़ी तो यहाँ तक आनी ही थी, तो हमने सोचा कि हम लोग भी थोड़ा सा घूम लेंगे। काहे? घर में तुम्हारा तिरवा नहीं लग रहा था? घर में माता जी को थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगा लेते, माता जी की आरती कर लेते, उसमें तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं लगा। काहे? कहे कि भाई साहब तुमको जाना था, गाड़ी जानी थी, तो तुम चले जाते। ये जो ने 3-3 टांग कलाए हो और उस साथ में छोटा बच्चा भी लेके आए हो। छोटा बच्चा तो तब देखता सीखता ना कि माता घर में कैसे पूजा कर रही, कैसे माता जी की चौकी सजाई जा रही, कैसे मंदिर में फर्स्ट दिन माता के आगमन के लिए बुलाया जा रहा है, कैसे का किया जा रहा है, कैसे कलश रखा जा रहा है, कैसे कलश में गुठाई की जा रही, सब कुछ प्रक्रिया कैसे पता चलता है? तब पता चलता ना जब आप कुछ ऐसा करे होते, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। क्यों? बच्चा का ही जानेगा, बच्चा तो जानेगा। ए मैक्स किधर है? मैक्स नहीं खुला क्या? हैं? शॉपर स्टॉप चलते हैं, शॉपर स्टॉप। अच्छा अच्छा, ट्रेंड्स भी तो है, चलो ट्रेंड्स में भी देख लेते हैं आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। तो यही सारी चीज़ें वो बच्चा जानेगा। मतलब भाई साहब हमने देखा, पगलाई पड़ी थी झूठी अंका, इधर देख रही कपड़ा, उधर देख रही कपड़ा, मम्मी मम्मी आप भी ले लो मम्मी। नहीं मैं नहीं लूँगी गाइज, मम्मी कह रही हैं कि उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मम्मी जी कपड़े नहीं लेंगी, पहले वो सारे कपड़े ख़त्म कर लेंगी, पहन लेंगी, उसके बाद अगर मन करेगा तो कोई कुर्ती ले लेंगी, क्योंकि मम्मी जी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मम्मी जी ने नहीं लेना। मम्मी जी घर पहुंच के भाई ऐसे बतिया रही थी, बग्गा ने फिर से पूछा, मम्मी मम्मी आपने कुछ नहीं लिया ना? मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अरे यार, मम्मी जी का ये त्याग बलिदान पूरा देश, देश नहीं भाई, इनका वीडियो तो विदेश में भी लोग देखते हैं, तो पूरा वर्ल्ड में जितने लोग भी इनका वीडियो देखते हैं, मम्मी जी का ये योगदान अतुल्य योगदान के नाम से जाना जाएगा। आज तक किसी महिला ने इतना ज़्यादा त्याग बलिदान नहीं किया होगा। एक उनकी छोकरियाँ नए नए कपड़ा खरीद के ज़िंदगी जीना का शुरू करी है कि हमने 3-4 साल अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा वैसे बिता दिए हैं, अब हम ज़िंदगी को नए तरीके से जिएंगे, ज़िंदगी को जीने का सहारा मिल गया, नए कपड़ों के साथ ज़िंदगी जिएंगे रॉक। ऐसा वाला सीन चल रहा है। और इधर मम्मी जी ने पहली बार मॉल में जाके कुछ ना खरीद करके एक नया इतिहास रच दिया है कि एक त्यागी बलिदानी महिला जिसने ज़िंदगी भर किया काम और अपनी बच्चियों के साथ मॉल में भी गई, वो भी नए मॉल में है, लेकिन वहाँ पर उसने शॉपिंग नहीं करी। कितना बड़ा योगदान है भाई साहब त्याग बलिदान का। क्या आपने कभी ये योगदान किया है? नहीं किया होगा, ये हर कोई कर ही नहीं सकता। और वो तवा दिखाया जा रहा था, गाइस देख लीजिए, ये वही तवा है काहे दीदी वो तवा तुमने वापस कर दिया प्रमोशन करने के बाद? पुराने टुटपुंजिया वाले तवा में ही बना रही हो? बोल भी रही थी तो क्या मैं ले लूँ ये तवा? अच्छा ठीक है, अभी तो मेरा काम चल रहा है, ले लेना, अम्मा जान से ले लेना, मिंत्रा से ले लेना, है ये चल रहा था भाई साहब। मतलब पूरी वीडियो में जौन इन सब ने छीछा लेदर डाली है, जौन छीछा लेदर डाली है कि का ही बताएं हम आपको। वहाँ पर पूरा टाइम शॉपिंग। झूठी अंका तुमको शर्म नहीं आती है? पर एक दिन तुमको, वैसे तो तुम माता रानी का बड़ा गुणगान करती हो, पल्लू अल्लू डाल के नाटक नौटंकी करके, माता रानी ने मुझे घर दिया, माता रानी मुझे ये भर दिया। भाई आज वो नाटक नौटंकी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये सारे वहाँ पर, और दोस्तों ये बाहर ठूस भी रहे थे, मतलब एक दिन का ये कोई व्रत भी नहीं रख सकते। मोस्टली लोग तो पहला आखिरी रखते हैं। ये हैं क्या शर्मा फैमिली। तनिक भी देखो, शर्म करनी चाहिए तुमको। शर्मा फैमिली शर्म करिए। पता नहीं क्या क्या ठूस रहे होंगे, लहसुन प्याज का बना, अवॉइड तो कर सकते थे, सात्विक
भोजन कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, इनको कौन सा भोजन करना है, इनको वही भोजन करना है, आऊ माऊ चाओ। मतलब यार इनके लिए लाइफ क्या है, कुछ ब्रांड्स और वो भी वीडियोस में दिखाना, और पजामे पहन लेना, टी शर्ट पहन लेना, डेनिम की शर्ट पहन लेना, यहाँ पे टुड्डी बांध लेना, थोड़े से बाल लटका लेना और थोड़े ढीले ढीले पजामे पहन के निकल जाना। रिश्तेदारियों में क्रॉप वाले टॉप पहन के जाना। क्रॉप टॉप पहनने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी पहनती हूँ, पर पर्टिकुलर जगह का सिलेक्शन होता है, पता है। जैसे कि जब मेरी शादी हुई थी तो वहाँ पे एक पूजा होती है गांव में, और जो हमारा गांव है यहाँ ससुराल का गांव, तो वहाँ पे जब मेरी सास जाती हैं वो तक पल्लू करती हैं, तो मैं भी गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे पूजा कराना था। अब वहाँ पे बनारसी साड़ी पहनी थी, मई जून का टाइम था, एकदम भयंकर गर्मी, और इतना पल्लू डाला था। वहाँ पे जो कुल देवता का मंदिर है वहाँ पर, और बाकी एक घर में एक पूजा होती, वो पूजा करने के लिए गई थी। अब बाकी लोग तो चल रहे थे, हालांकि मेरे भी पीछे सहयोगी थे, सहयोग कर रहे थे, लेकिन फचाक से गोबरे में मैंने पैर दे क्योंकि पल्लू में दिख नहीं रहा था। फिर थोड़ा सा ऊपर किया, क्योंकि जब मैंने देखा, हालांकि वो बोल रहे थे कर लो ऊपर, कर लो ऊपर, पर जब मेरी सास जो उनकी अच्छी खासी एज हो चुकी है, जब वो पल्लू कर रहे हैं तो वहाँ का रिचुअल है, मुझे करना चाहिए, तो मैंने किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरे घर परिवार की जो मतलब यार आप आए हैं वहाँ के अलग रिचुअल होते हैं, हमारे जहाँ पे हैं वहाँ अलग होते हैं। तो वो रिचुअल अगर आप एक्सेप्ट करते हो, दैट मीन्स कि आप वहाँ के घर के एक्सेप्टेंस में शामिल हो रहे हो। आपको एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं मिलती है, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारा टाइम भी लग जाता है, उसके बावजूद कई बार ना दिल नहीं मिलते हैं, तो क्या हम उनके रिचुअल, उनके वैल्यूज़ को छोड़ देंगे? नहीं, करना पड़ता है। किसी ने आज मुझे आके दिया बद्दुआ कि भगवान करे परेतीन जैसा तुम्हारी ज़िंदगी में हो जाए। उनको रिप्लाई भी मैंने कर दिया कमेंट में भी कि देखिए अगर मैं परेतीन जैसी हरकतें करूँगी तभी मेरे साथ वैसा होगा। सब अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी होते हैं, सबके रहन सहन अलग होते हैं, सबके विचारधारा अलग होती है, सबके माइंडसेट भी अलग होते हैं। क्या पता आप परेतीन से ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी हूँ, या फिर देख रही हूँ, या फिर आप देख रहे हो, या फिर अगर आपकी शादी के 10 साल भी हो गए हों तो भी आप उन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हो। किसी को नहीं पता ना किसी का सच क्या है, किसी की कहानियाँ क्या हैं, किसी के घर के तौर तरीके क्या हैं। फिर भी सब लोग जी रहे हैं, खुशियों के साथ जी रहे हैं, कभी सुखी हैं कभी दुखी हैं, कभी मनमुटाव होता है, कभी बैड फील भी होता है। तो ये पार्ट होता है लाइफ का, और हर महिला का ये पार्ट है, सबने कभी ना कभी वो जिया है। फिर आप कैसे बोलाते हो कि भगवान कर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए? अरे भैया हम अगर वैसे बनेंगे तब होगा ना हमारे साथ वैसे। कम ऑन यार, आप लोग लिख के जाते हो, आप भी थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हो। क्या आपके साथ वैसा हुआ? आपने कभी डायपर ठंडे दूध वाले टेंट्रम करे? नहीं ना करे, तो नहीं हुआ ना आपके साथ। फिर आप मुझे क्यों लिख जाते हो कि तुम्हारे साथ भगवान करे ऐसा हो? मतलब छोड़ो यार। चलो फिर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है, फिर उसके बाद जब ये घर आते हैं, असली मज़ा तो इनके घर आने के बाद ही होता है ना। तो एक डायलॉग था जो कि मैं एज इट इज़ बताना चाहती हूँ। बग्गा वो जो बुआ जी के यहाँ गए थे, कितने सालों बाद गए थे, मतलब गौतम की बात बिल्कुल सही निकली कि अब जान जान के ढूंढ ढूंढ के रिश्तेदारी निकाली जाएगी, और उस रिश्तेदारी में जाएंगे तो हम बुआ जी से, मेन चीज़ तो बुआ जी से मिलने जाना था। मतलब गौतम तुम लोग को कितने अच्छे से जानता है। अब एक नई बुआ आ गई, जीवन बुआ जी या कुछ ऐसे मिलता जुलता नाम था, तो उनके यहाँ गए। फिर जब ये वापस जाने लगे तो बुआ जी उदास हो गई कि मेरे मायके वाले आए तो लेकिन जा भी रहे। वैसे ये मायके वाले कितने दिनों बाद गए थे बुआ जी के पास हाल चाल लेने के लिए, मतलब वीडियो बनाने के लिए, मतलब जनता को उल्लू बनाने के लिए। और उसके बाद तुम्हारा ये डायलॉग कि भाई जो रिश्तेदार हमसे लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं, जिनसे हम रखते हैं वो आज भी हमारे साथ हैं, और जिनसे हमें प्यार नहीं है, जब जो जो हमसे लगाव नहीं रख रहे हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि वो अंकुश के पास जाते हैं, ये इसलिए उनसे हमको लगाव नहीं, और हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए बग्गा सुधर जाओ, अच्छा मौका देख के, है ना। जो इस प्रकार की बकवास बातें कर रहे थे, इसका क्या तात्पर्य है? दिखाना, प्रूफ करना, बस इसी में रह जाओगे। जिसके साथ ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं, जिसके साथ रिश्तेदार होते हैं ना, तो हरदम होते हैं ना, 5-6 साल में एक बार जाके दिखाना नहीं होता। और वो हमारी शादी में भी आए थे, शादी में भी रुके थे, शादी में उनको वीडियो में नहीं लिया। अच्छा उस टाइम भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी तो उनको लेने का टाइम ही नहीं मिला। अब दिखावा करने के लिए तो बुआ जी का चेहरा भी तुमने दिखा दिया। वाह अरे बग्गा वाह,
ये हैं तुम्हारे असली रंग, मतलब तुम्हारे कुनबा के असली रंग। और उसके बाद डायलॉग, मम्मी जी आज से हमारे रास्ते अलग हैं, आप ऊपर जाइए हम नीचे जा रहे हैं। मम्मी जी ने थोड़ा सोचा, बोला है रास्ते अलग कैसे, तेरे ऊपर बैठी हूँ मैं। हाँ मम्मी जी बात तो सही है, बैठी तो आप खोपड़िया पे ही हैं, या फिर कंधे पे भी बैठ सकती हैं विक्रम बेताल की कहानी की तरह। तो मम्मी जी जब इतना ज़्यादा टोंटबाजी यहाँ कर सकती हैं, तो सोचो ऑफ कैमरा कितने अपनी बहुरिया का जीना हराम करती होंगी। ये है मम्मी जी का असली रंग। तो आज के वीडियो में रिश्तेदारी के ढूंढ ढूंढ के, साफ कर करके, चमकाए चमकाए के और लोगों को बताए बताए के दिखाने को तुम कहाँ साबित करोगे बग्गा। हम कतई इसमें कुछ नहीं मानने वाले। वो अब इसमें जो टाइटल है जो इनका है ना, और इसमें जो कमेंट आए हैं वो मात्र 33 आए हैं। वो तो हमें भी पता कर लिया है कुछ नहीं होगा, है ना। तो इनके जो रिश्तेदारी हैं, आंटी जी कभी खुश रहा करो, हमेशा मुंह फुला क्यों रहता है। लो भाई साहब, लोगों ने यहाँ पर भी लिख दिया, बेटियों तो ले देती हैं, कुछ होती ही हैं, माँ को कुछ ना कुछ ले ही देती हैं। भूल जाओ उसको, आते ही लड़ाई हो जाएगी, हैं बग्गी को भूल जाओ। इन्होंने टाइटल डाला था, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, मैं उसको कभी नहीं भूलता, उसकी याद आती है। देख नाच पीटे झूठे, कुर्ता दिलाया कि नहीं दिलाया, मतलब कुर्ता सस्ते मिल जाते हैं, सस्ते मध्य कुर्ता लेके आया बग्गी के लिए, तो हो सकता है आने वाले वीडियो में देखने को मिले। बहू कांटा थी, सब मिल गए, अब हैं कुछ भी लेने जाते हैं वीडियो बना लेते हैं, वाह रे वाह। जब बग्गी थी तो कोई बात भी नहीं करता था, हालचाल भी नहीं पूछता था बेचारी का। अब चली गई है तो सब मिलजुल के रह रहे हैं, यही है इनकी असलियत। मम्मी आज किचन में भी दिख रहे हैं, बग्गी की हेल्प किसी ने नहीं करी। कभी कभार रोटी बना देती थी तो उसका भी सुनाना होता था। गंदे अड्डे वाली औरतें सुनाती नहीं कि उसको रोटी नहीं देती थी का, मम्मी के लिए भी तो रोटी सेक, मम्मी उनके लिए भी तो रोटी सेकती थी। तो ये है इनकी सच्चाइयाँ। बाकी गाइज आज मैं लाइव एक ही बार आ पाई हूँ क्योंकि भाई मैं बिज़ी थी थोड़ा। तो चलो अभी मिलते हैं आधे घंटे के बाद तुरंत लाइव में, ठीक है। टाटा बाय बाय।